बेचता है और शाम को 200 रुपये का नोटा बेचा जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? आप एक एस्पिरेंट्स हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, लेकिन इन सब होने के बावजूद आपके पास एक क्वेश्चन मार्क खड़ी होती है कि अगर इनमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट। कि सिलेक्शन नहीं होती है तो आप इसके बाद क्या करेंगे? एंड दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क्स बिफोर अस। क्योंकि जितने भी लोग सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं, जितने भी लोग प्रिपरेशन करने आते हैं, जितने भी लोग यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, बीपीएससी के एग्जाम देते हैं, एसएससी के एग्जाम देते हैं, रेलवेज की देते हैं, मतलब किसी भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे जितने भी लोग आते हैं हमारे बीच वो सब के सब मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। अगर किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अगर आपका सिलेक्शन न होता है तो आपके पास क्या विकल्प हैं? क्या आपने इस पर कभी गौर किया? आज हम अपने पूरी इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें क्या करना है। और एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड के पीछे ये बहुत बड़ा ह्यूज ब्लंडर है कि जो हम इस चीज को नहीं कर पाते। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं है, या फिर हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अपनी जान तक लगा देंगे और हमारी सिलेक्शन ना हो और कभी पेपर लीक का मामला आता रहे और हम इस पर जब धरना प्रदर्शन करें तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज की जाए, हमारे ऊपर वाटर टैंक की बरसात की जाए। अगर आप अपने करियर को सेट करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन के साथ ही साथ आपको कुछ अनदर चीज भी करना पड़ेगा, ताकि अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप उसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सके। क्योंकि ये मैं अपनी प्रैक्टिकल जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, तो आपको भी अब क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वन बाय वन आखिर हम इस चीज में किस तरह से बेस्ट बन सकते हैं। क्योंकि सिलेक्शन हो जाए, सरकार में इतनी हिम्मत नहीं और भारत के तमाम छात्रों को वो रोजगार दे सके। और अगर वो रोजगार नहीं दे सकती है तो जीवन यापन करने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और हम किस तरह से हम अपने आप को सेटल कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। नाउ वी हैव टाइम टू स्टैंड फॉर अस। और हमें उन लोगों के लिए भी खड़ा होना है जो ये सोचते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं होती हमारी तो हम आगे क्या करेंगे। क्या हमारे पास कुछ अनदर ऑप्शन है? क्या हमारे फादर के पास कुछ वैसा बैकग्राउंड है जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं? और अगर नहीं तो हमें क्या करना है ताकि हम अपना करियर बना सके? क्या आपके पास कुछ वैसा विकल्प है? तो हमारे पास एक ही जवाब है, नहीं। और बिग क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड में हैं, आप किसी भी फील्ड में, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पैरेलल एक ऑप्शन रख के चलना पड़ेगा। इस ऑप्शन को हम लोग कह सकते हैं स्टार्टअप्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको स्टार्टअप लेकर चलना पड़ेगा। स्टार्टअप छोटे मोटे किसी भी चीज का दुकान कर सकते हैं, छोटे मोटे अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। कि आप इतने तो मैच्योर जरूर हो सकते हैं कि आप स्टडी के बावजूद भी अपने छोटे बिजनेस को संभाल सके। स्टडी मिनिमम आपको 7 to 8 आवर तो करना ही करना है। अगर इतना आप नहीं कर पाए तो कम से कम 6 आवर तो कंप्लीटली श्योर हूं मैं, इतना तो वो करना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपको छोटे स्टार्टअप्स करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लंडर हमारे पास ये आती है, हमारे पास सबसे बड़ी थिंकिंग पावर ये आती है कि हम इसमें करें तो करें क्या, हमारे स्टार्टअप्स क्या होना चाहिए, हमारे बिजनेस का कैटेगरीज क्या होना चाहिए, हम किस तरह के बिजनेस करें, आखिर हमारा रुझान किस बिजनेस की ओर ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने स्टडीज के प्लानिंग में ये चीज को जरूर देखा होगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है ज्यादा। आप जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप उस तरफ जाना पड़ेगा। मैं सपोज करें कि अगर हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ किसी न किसी चीज की इंडिकेशन बहुत ज्यादा होती है, किसी न किसी चीज का रुझान बहुत ही ज्यादा होता है। अगर उस रुझान में अपने आप को ढालना चाहते हैं, उस रुझान में हम बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को अभी से एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट आई हैव ऑप्शंस, कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। जैसे अब अगर मैं बात करूं अपने बिहार को लेकर, बिहार में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवेज की करते हैं, यूपीएससी की करते हैं, बीपीएससी की करते हैं, सिविल सर्विस की करते हैं, जितने भी छोटे से लेकर बड़े अगर एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केस में बिहार हमें जरूर देखने के लिए मिलता है। तो क्या एज अ बिहारी अब हमारे पास ना कोई बड़ा बैकग्राउंड है ना हमारा कोई बड़ा हथियार, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर मैं अब मगध वाले इलाका से आते तो मगध में सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो वहां पर आपके पास मखाना का बिजनेस करने का सबसे बेस्ट आइडिया है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मखाना का बिजनेस किस तरह से हम लोग करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बताएं, मैं इस पर फुल एनालिसिस बता दूंगा। और आपको क्या बजट लेके चलना पड़ेगा मखाना का बिजनेस स्टार्टअप करने में, मैं इसका फुल वीडियोस बना दूंगा और आप उस चीज को भी एनालाइज करके देख सकते हैं। फिर और आपको कितने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे आप इस चीज को भी एनालाइज करके देख पाएंगे और फिर मखाना का बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। अब अगर आप मगध से ही हैं, अब अगर आप मगध के इलाका से आते हैं तो आप मगध में एक और है जिसे हम लोग कहते हैं मगही पान। आपने बिहार स्पेशल में ये चीज को जरूर पढ़ा होगा। मगही पान का ही बिजनेस करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। आपके पास सेकंड ऑप्शन है मगही पान का। आप पान का भी बिजनेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताया, सबसे पहले मखाना की और दूसरी अगर मैं बात करूं तो मगही पान की। अब अगर आप मधुबनी से आते हैं, अगर मधुबनी में किसी चीज को अगर इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते ही। अब यहाँ पर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर आवर टैलेंट इन द वर्ल्ड, कि हम अपने टैलेंट को किस तरह से वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे।
इट इज डिपेंड अपॉन अस, कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर प्रोडक्ट्स बिफोर द कस्टमर्स। अगर आप बिहार से ही हैं तो बिहार में हमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूँ तो बिहार की मुजफ्फरपुर की लहठी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, हम इस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन तमाम क्वेश्चन, तमाम आइडियाज के बाद आपको सिर्फ एक ही नजर आएगी, हम इस बिजनेस को सेटअप करने में हमारा स्टार्टअप के लिए बजट कितना आएगा। कि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज पर अगर बजट का प्लानिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख दें कि हमें इस चीज का बजट चाहिए। एज एस्पिरेंट्स, मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो अपने लाइफ में फेस किया है आप लोग एज एस्पिरेंट्स होकर फेस ना करें। और घर से पैसा लेकर और अपने स्टडी पर खर्च करना, ये कितना एस्पिरेंट्स को महंगा पड़ता है ये एस्पिरेंट्स ही जानते हैं, और ये एस्पिरेंट्स के सिवा कोई नहीं जान सकता इस चीजों को। तो आपको स्टार्टअप्स करनी पड़ेगी, आपको स्टडी से पैलट करना और साथ ही साथ कोई सेटअप भी करना है। अगर आप स्टार्टअप्स कर चुके हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो यू हैव एन ऑप्शंस, आपके पास एक ऑप्शंस तो होंगे कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो यू आर नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। ये कमेंट कोई भी ना करे कि अगर सिलेक्शन नहीं होता तो हम पकौड़े के ठेले लगाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ये चीज को कहा है कि पकौड़े का ठेला भी लगाना एक रोजगार है। तो मैं उस रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ जिस रोजगार को आप सोच रहे हैं। पकौड़े का ठेला लगाना, मैं ये बता दूं कि पकौड़े का ठेला लगाना ये रोजगार नहीं, ये एक जीविका है। जीवन यापन करने के लिए हम जिस चीज को करते हैं दैट इज कॉल्ड जीविका। हम लोग जीविका कहते हैं, उसे रोजगार नहीं कहते। तो इट्स शुड बी क्लियर कि आपके माइंड से ये चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि जीवन यापन करने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक योर प्रोफेशंस तो you have to do professional works. We have number of opportunities, what we have to do in future, and we know the ability of ourselves, what I can do. What other people says, you don't have to accept that, because the ability of yourself only you know. There is no any person behind you who can judge you. You must have to clear what you have to do. If you don't get success in the competitive examination, then what you have an options. मैं इस थोड़े से प्लान्स को लेकर आपके सामने आया था, फिर मैं इसके बाद आऊंगा। अब आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, आपको किस बिजनेस का आइडियाज चाहिए, आपको किस बिजनेस का बजट चाहिए, आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको कैसी लगी ये वीडियोस ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।